आज का टॉपिक है आइल्स लिसनिंग फॉर बैंड 9। तो आपने सही सुना है, हम लोग देखेंगे कि आइल्स लिसनिंग फॉर बैंड 9 कैसे स्कोर आपको 9 मिलता है। तो सबसे पहले तो मेरा आया था 8.5। अब अगर हम देखें तो 8.5 आउट ऑफ 9 अच्छा स्कोर है। तो उसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40। तो 40 क्वेश्चंस में से अगर आपने आंसर किए सही 30 तो फिर आपका होएगा बैंड 7। अगर 40 में से आपने आंसर किया सही 35 तो आपका होएगा बैंड 8। और अगर आपने आंसर किए 38 तो आपका बैंड होगा 8.5। और अगर आपने 40 परफेक्ट आंसर किया तो आपका होएगा बैंड 9। तो ये होएगा स्कोरिंग। तो 40 क्वेश्चन में 30 होएंगे 7, अगर आपने 35 किया तो 8, अगर आपने 38 किया तो 8.5, और अगर आपने 40 किया तो 9। तो हम आगे चलते हैं। तो आइल्स लिसनिंग में जनरल और एकेडमिक सेम होता है। जनरल और एकेडमिक ये होता है सेम होता है। और 40 मिनट्स का पेपर होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस मुश्किल होते जाते हैं जैसे टाइम प्रोग्रेस होता जाता है। और इसके साथ कंप्यूटर बेस्ड अगर आप कर रहे हैं तो आपके हेडफोन्स होंगे, अगर आप पेपर बेस्ड करें तो आपके लाउड स्पीकर लगे होंगे। तो पाकिस्तान में सिर्फ वो कंप्यूटर सॉरी पेपर बेस्ड है पाकिस्तान में, तो आपको वो लाउड स्पीकर वाले फिर मिलेगा, आपको हेडफोन वाले नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑनलाइन बेस्ड पाकिस्तान में नहीं होता टेस्ट। बिफोर द ऑडियो स्टार्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस। ऑडियो के रिकॉर्डिंग के स्टार्ट होने से पहले आप क्वेश्चंस के थ्रू चले जाएं और फिर आपको उससे पता चलेगा कि क्या क्या आ रहा है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं आंसर्स। When recording stops, they say revise your answers but keep on reading the questions। तो इसमें बेहतर है कि आप जब वो कहते हैं रिकॉर्डिंग स्टॉप होने से पहले कि आप अपने आंसर्स रिवाइज करें, आप अगले क्वेश्चंस देखें और फिर आप टारगेट करें उन क्वेश्चंस को। अगर आपने और आप लिसन करते रहे कीवर्ड्स को, जितना आप कीवर्ड्स को लिसन करेंगे उतना आपका स्कोर बेहतर आएगा। और फिर मोस्ट यहाँ पे क्या होगा कि फिल इन द गैप्स टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप प्रेडिक्ट ही आंसर कर सकते हैं। पे अटेंशन टू सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। जैसे अगर आप ये देखें, द कंपनी इज लुकिंग टू रिक्रूट। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक आपने करना होगा। तो आपका दो ऑप्शन होंगी, ग्रेजुएट या ग्रेजुएट्स प्लूरल। तो आप गैस कर सकते हैं कौन सा सही है, गैस कर सकते हैं। तो सही वाला होगा ग्रेजुएट्स प्लूरल। तो इसमें भी अगर आपने सोचो गलती से ग्रेजुएट लिख दिया इंस्टेड ऑफ ग्रेजुएट्स, जैसे आपने ग्रेजुएट लिख दिया तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपने प्लूरल और सिंगुलर नाउन्स का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, तो इसमें एक और एग्जांपल आ जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा जो सरनेम्स होते हैं, नाम होते हैं लोगों के, वो बहुत अजीब होते हैं। वो कोई और वो बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन उनकी कुछ होगी बट उनकी असल स्पेलिंग फिर वो ऐसे बोलते हैं। तो एक एग्जांपल है, ये है वर्ड लॉक। तो इसमें LOCKE। तो इसमें फिर भी इसको बोलेंगे लॉक, इसको लॉक ही नहीं बोलेंगे, इसको लॉक बोलेंगे। ये नाम होता है अमेरिका में। तो इसमें एक एग्जांपल देंगे कि वो जब नाम बोलते हैं ना तो वो ये नहीं बोलेंगे, नाम बोलेंगे और आपको लगेगा कि वो अच्छा लॉक है, ये लॉक ही। वो स्पेल करके बोलेंगे सरनेम, वो स्पेल करेंगे LOCKE। तो आपने वो पहले बोलेंगे लॉक इसको, फिर वो स्पेल करेंगे LOCKE। तो ये ना हो आप पहले से जाके बस लॉक लिखते हैं। आपने स्पेलिंग का ध्यान रखते हैं, जब भी नेम मेंशन हो कि दिस इज द नेम, जब रिकॉर्डिंग में मेंशन हो तो आपने देखना है उसके स्पेलिंग वो क्या करेंगे। एक और टिप है कि वो जब टेलीफोन नंबर्स का बोल रहे होते हैं तो टेलीफोन नंबर्स में दे विल से ओ बोलेंगे वो इंस्टेड ऑफ 0। डबल डिजिट्स हो, जैसे सिंगुलर हो तो O1310, ये 131O, ये हो गया, O हो गया। तो अगर डबल हो तो ओ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे डबल। और अगर ट्रिपल हो तो वो बोलेंगे ट्रिपल। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि वो ट्रिपल बोल रहे हैं, डबल बोल रहे हैं और आगे क्या बोल रहे हैं। जैसे अगर वो 111 बोल रहे हैं, ट्रिपल ओ बोल रहे हैं, डबल ओ बोल रहे हैं, तो आपने बस ध्यान रखना है कि कौन से वो बोल रहे हैं। 333 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपने ध्यान रखना है कि अगर 333 हुआ तो 3 3 बार लिखना है, अगर डबल हुआ 22 तो 2 बार लिखना है। तो इससे भी वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे डबल और ट्रिपल बोलने से, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके साथ आपको MCQs भी मिलेंगे। MCQs क्वेश्चन एंड 6 ऑप्शंस। MCQs में मिलेंगे एक क्वेश्चन और 6 ऑप्शंस। तो एक आपका MCQ हो गया 6 ऑप्शंस का, तो एक ये हो गया। और फिर आपको कभी कभी वो मैप भी देंगे, मैप देंगे और फिर उसमें आपने फिर याद रखना है कि ये नॉर्थ है, साउथ,
वेस्ट एंड ईस्ट। तो इससे आपने याद रखते हैं कि अगर मैप का बोलेंगे तो आपने डायरेक्शंस याद रखनी है कि नॉर्थ ऐसे, साउथ ऐसे, ईस्ट ऐसे और वेस्ट ऐसा है। ये फिर आपके दिमाग में याद रहेगा आपको कि मैप है। अगर आपका पेपर बेस्ड है तो आपको 10 मिनट्स मिलेंगे आंसर्स चेक करने के लिए। अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको 2 मिनट मिलेंगे आंसर चेक करने के लिए। तो इससे भी अंदाज़ा लगा लें कि पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड में कितना डिफरेंस है। वैसे तो पाकिस्तान में सिर्फ पेपर बेस्ड होता है। अच्छा, तो एक और तरीका है बैंड 9 स्कोर करने के लिए कि आप कोई भी क्वेश्चंस को लीव ना करें। इवन इफ यू डोंट नो द आंसर मेक अ गैस। अगर आपसे आंसर आपको आता भी नहीं फिर गैस वर्क कर लें, क्योंकि जितने आप क्वेश्चंस आंसर करेंगे उतना आपका स्कोर। अगर आप 40 आउट ऑफ 40, अगर आपने 40 आउट ऑफ 40 करेक्ट आंसर किया तो आपका बैंड 9 स्कोर हो जाएगा। और इसको बहुत ईजी है लेना। 8.5 से लेकर 9 स्कोर लिस्निंग में लेना सबसे ईजी है। तो इससे आपका ओवरऑल स्कोर भी बढ़ेगा। मतलब आपका ओवरऑल स्कोर 8, 8.5 या 9 भी आ सकता है अगर आपका लिस्निंग में 9 आ गया। तो उसके तरह आपने बस बाकी मॉड्यूल्स में भी कॉन्सेंट्रेट करना है, बट लिस्निंग में 9 लाना सबसे आसान है। तो इसके साथ मैं एंड करना चाहता हूँ वीडियो। अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो नीचे दिए हुए नंबर्स में हमें कॉन्टैक्ट करें। और अल्लाह हाफिज़।